हम लोग अभी चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, इसके एक्सरसाइज 8.1 हम लोगों ने पहले कर लिया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एनसीईआरटी सीबीएसई इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको टेबल वैल्यूज जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल वैल्यूज ये याद होनी चाहिए, या फिर आप इसे बना पाए। तो ये दो केसेस में यदि आपको ये पता है, याद है, या फिर आप उसे बना सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस करना कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स आप याद कर ले। सबसे अच्छा ये है कि इसे याद कर ले। यदि किसी कारण से आप इसे याद नहीं कर पाते हैं तो किसी ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आप पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जो है आप खुद से पेपर में कुछ मिनटों में आप बना सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स के लिए जो रेशियोज है एकदम आसान है, एकदम आसान। पहला साइन कॉस टैन, इसी ऑर्डर में लिखेंगे आप, इसी ऑर्डर में लिखेंगे। साइन कॉस टैन कोसेक सेक और ये आपका कॉट, ये लिखा आपने, ठीक है। ये 0 डिग्री, 30, 45, 60 और ये 90। साइन के लिए ये कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, तो ये आपने टेबल बना लिया। अब इसके वैल्यूज को कैसे आप याद रखेंगे, इसके लिए आप एक काम करेंगे, साइन का जो वैल्यूज है ना इसे याद कर लीजिए। साइन का वैल्यू सिर्फ याद कर लीजिए। मतलब क्या, साइन 0 क्या है, 0। साइन 30 क्या है, हाफ। अच्छा, साइन 45 क्या है, 1/√2, 1/√2। साइन 60 क्या है, √3/2, √3/2। साइन 90 क्या है, 1। बस ये जो साइन का जो वैल्यूज है इसे खाली आप याद कर ले, 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। इसे सिर्फ आप याद कर ले, इसे सिर्फ याद कर ले, बस इतना ही याद करना है। कॉस में क्या होगा, इसको उल्टा घुमा देंगे, ये 1 है, ये पहले आ गया। अच्छा, √3/2 तो ये √3/2। अच्छा, 1/√2 तो ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। कॉस हो गया। अब क्या है, देखिए टैन, टैन क्या होता है, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस मतलब 0 ऊपर है ना, नीचे क्या है 1, तो 0/1। इसे अभी ऐसे रहने देंगे आप। 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो ये 2 और 2 कट गया, तो क्या बचा आपके पास, 1/√3, 1/√3। अच्छा, 1/√2 बाई 1/√2 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना, 1 मिलेगा, दोनों कट गया। √3/2 बाई 1/2, तो ये 2 और ये 2 कट गया, तो क्या बचा, √3। अच्छा, ये क्या है, 1/0, तो ये 1/0, इसे ऐसे रहने दे आप। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या है, ये कोसेक, कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल मतलब साइन का उल्टा। साइन क्या है, 0, 0 मतलब 0/1, 0 मतलब 0/1, तो उसका उल्टा क्या होगा, 1/0, 1/0। अच्छा, ये 1/2 है तो 2/1 मतलब 2। 1/√2 का उल्टा √2। अच्छा, √3/2 का उल्टा 2/√3, 2/√3। अच्छा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। कॉस देखेंगे क्या है, 1, तो 1/1 का उल्टा 1 ही होता है, 1 ही होता है। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। अच्छा, 1/2 का उल्टा 2/1 मतलब 2। ये देखिए 0 है, 0/1 का उल्टा 1/0, 1/0। अच्छा, ये देखिए क्या है, कॉट, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टैन का। टैन क्या है, 0/1, तो इसका रेसिप्रोकल 1/0। अच्छा, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3। अच्छा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही है,
√3/1, इसका रेसिप्रोकल 1/√3। अच्छा, 1/0, तो ये 0/1, ये आपने लिख लिया। तो एक तरह से देखिए आपने पूरा टेबल बना दिया। लेकिन आप बोलोगे सर ये 0/1, 1/0, 1/0 ये क्या है? अब इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे हम लोग। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। कभी भी जब ऊपर 0 होता है, ऊपर 0 होता है तो उसका वैल्यू 0 होता है। जैसे 0/1, इसको आप बोलेंगे 0। जब भी ऊपर 0 होगा तो उसका वैल्यू होता है 0, उसका वैल्यू होता है 0, ठीक है। लेकिन कभी भी जब नीचे 0 तो वो अनडिफाइंड कहलाता है। कभी भी जब नीचे 0 हो तो उसको बोलेंगे अनडिफाइंड, मतलब नॉट डिफाइंड, इसका कोई वैल्यू नहीं है आपके पास। अच्छा, फिर देखिए नीचे 0 आ गया मतलब नॉट डिफाइंड। नीचे जब भी 0 आए तो आप बोलेंगे नॉट डिफाइंड। अच्छा, और देखिए आप यहां देखिए नीचे 0 आ गया, नीचे 0 आ गया तो आप बोलेंगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ऊपर 0 है तो इसका वैल्यू 0 होगा, इसका वैल्यू 0 होगा। अच्छा, नीचे 0 है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इस तरह से आप इस टेबल को याद रख सकते हैं। ऐसे इस तरीके से आप टेबल को याद रख सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि यही एक तरीका है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप टेबल को याद कर सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि इसको यदि आप मेमोराइज कर ले तो उससे स्पीड आपका बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगा। जब ये टेबल आपका फॉर्म्ड हो गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सॉल्व करना था, अब इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं है, देखिए सिर्फ इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है आपको, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। क्या था ये? sin 60, क्या वैल्यू है आपके पास? sin 60। अब बताइए sin 60 क्या है? √3/2। sin 60 क्या है? √3/2, तो ये √3/2। अच्छा, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई। cos 30, अब आप बताइए cos 30 क्या है? √3/2। cos 30 क्या है? √3/2। अच्छा, ये बीच में क्या है? प्लस, तो ये प्लस। sin 30 क्या है? 1/2। sin 30 1/2 इंटू क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। cos 60 क्या है? 1/2। cos 60 क्या है? 1/2। ये हो गया। √3 इंटू √3 क्या वैल्यू मिलेगा आपको? 3। √3 इंटू √3 क्या है? 3। नीचे 2 2 4, ऊपर 1 1 1 और ये 2 2 4। इसे आप ऐसे लिखेंगे 3 + 1 4, तो ये 4/4। इसको जब आप रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा? 1। देखिए कितना इजीली ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट देखेंगे आप। क्या है क्वेश्चन? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था? 2 tan स्क्वायर 45। तो बताइए आप tan 45 क्या है? 1 है। tan 45 क्या है? 1। तो 2 tan 45 क्या है? 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये बीच में देखेंगे आप प्लस है, तो ये प्लस। आगे क्या है? cos 30 देखिए क्या है? √3/2 और इसमें क्या है? cos पे स्क्वायर है, तो आप क्या बोलेंगे? √3/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, माइनस sin स्क्वायर 60। sin 60 क्या है? sin 60 क्या है? √3/2। sin 60 क्या है? √3/2, तो आप इसको बोलेंगे √3/2। इसके ऊपर देखिए स्क्वायर है, तो आप इसको भी होल स्क्वायर कर देंगे। बस आगे इसमें वैल्यू तो आपने पुट कर दिया, इसे सिंप्लीफाई करना है। कुछ नहीं, एकदम आसान है। 1 का स्क्वायर 1 है, तो 1 × 2 क्या मिला आपको? 2 मिला। ये देखिए √3 का स्क्वायर 3 है, नीचे 2 का स्क्वायर ये 4 हो गया, ये माइनस, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3 है, 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या मिला? 2। बस खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखेंगे आप। क्या है? cos 45 by sec 30 प्लस cosec 30।
कुछ नहीं है, सिंपली आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ये मैंने पहले भी बताया आपको, ये टेबल सिर्फ यदि आपको लर्न है या फिर आप इस टेबल को फॉर्म करना जानते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को करना कोई भी परेशानी की बात नहीं है, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। cos 45, देखिए cos 45 क्या है 1/√2, cos 45 क्या है 1/√2। अच्छा, नीचे देखेंगे आप sec 30, नीचे क्या है sec 30, sec 30 क्या है 2/√3, 2/√3 प्लस कोसेक 30, प्लस कोसेक 30, तो ये देखेंगे आप कोसेक 30 क्या है 2, कोसेक 30 क्या है 2, ठीक है। तो वैल्यूज आपने पुट कर दिया, आगे क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान है। अच्छा, ऊपर 1/√2 तो इसे वैसे ही रहने दें आप 1/√2, ठीक है। नीचे जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या मिला √3, ठीक है। √3 से √3 डिवाइड हो गया तो ये 2 रह गया, यहाँ 2 इंटू √3 ये 2√3 हो गया। अच्छा, ये 1/√2 तो ये 1/√2, ये बीच में ये बाई क्या था डिवाइड, इसे आपने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, इसे आप रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे आप, तो ये √3 ऊपर चला गया, नीचे ये 2 प्लस 2√3 ऐसा रह गया। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक बात बताइए, ऊपर क्या है 1 इंटू √3 हो गया। अच्छा, नीचे इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या फिर आप इन दोनों में 2 का कॉमन ले ले, ये 2 और ये 2 में 2 का कॉमन है 2। अच्छा, 2 जब आपने कॉमन ले लिया तो ये 1 प्लस √3, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, साथ में ये √2 था, साथ में ये √2 था, तो ये 2√2 हो गया, 2√2, तो आप क्या बोलेंगे इसे 2√2, ठीक है। अच्छा, फिर देखेंगे आप ऊपर क्या है √3, तो ये √3, ठीक है। नीचे 2√2 इंटू 1 तो 2√2, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते तो अच्छा था, तो ये 2√2 हो गया, 2√2 प्लस √3 ये 2√6 हो गया, इसे ऐसे पहले लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद ये √3, इन दोनों में आप 2 कॉमन ले ले तो यहाँ से आपको मिला √2 प्लस √6। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज कर देंगे, ये जो टर्म दिख रहा है आपका इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये √2 माइनस √6 के साथ, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। √3 इंटू √2 क्या हो गया, ये √6 हो गया। अच्छा, प्लस माइनस माइनस, √3 इंटू √6 √18, ठीक है। नीचे देखेंगे आप ये 2 है तो ये 2, ठीक है। ये a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसे आप बोलेंगे a स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, एकदम आसान, एकदम आसान। ऊपर देखेंगे आप ये क्या है √6 माइनस √18 बाई ये आपका √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, √6 का स्क्वायर 6 हो गया। अच्छा, ऊपर देखेंगे आप क्या है √6 माइनस √18 बाई 2 माइनस 4, 2 माइनस 6 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8, आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये नीचे का माइनस जो है वो हट जाएगा, नीचे का माइनस हट जाएगा, मतलब ये माइनस जो है इसको आपने यहाँ ऊपर ले लिया और ये बोला आपने √6 माइनस √18 बाई 8, इसे आपने ऐसे लिख दिया। इसी को आप जब खोलेंगे तो कैसे लिखेंगे आप, ये माइनस है तो माइनस √6, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस वाले को आप पहले लिख दे तो √18, ये क्या है माइनस √6 बाई 8, बस इसको आप इस फॉर्म में रख सकते हैं। √18 को जो है आप 3√2 भी लिख सकते हैं, √18 को 3√2 भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 देखिए, क्वेश्चन क्या है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बाई sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करने हैं। sin 30 क्या है 1/2, sin 30 क्या है 1/2 प्लस tan 45 क्या है 1 माइनस cosec 60, तो ये देखिए cosec
और कितना 60, कोसेक 60 क्या है 2/√3, 2/√3, तो ये 2/√3 ये हो गया। नीचे देखेंगे आप, नीचे क्या है, नीचे sec 30 क्या है 2/√3, 2/√3 ठीक है, प्लस cos 60 क्या है 1/2, cot 45 क्या है 1। तो ये वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। आगे इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। नीचे देखेंगे ये 2 है, ये √3 है, मतलब एलसीएम कितने का आ गया आपका 2√3 का, 2√3, 2 डिवाइड हो गया तो √3 इंटू 1 ऊपर √3, 2√3 इंटू 1 2√3। अच्छा ये माइनस, तो ये माइनस, √3 डिवाइड हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 ठीक है। नीचे के पार्ट को देखेंगे आप, √3 और 2 का एलसीएम 2√3 ठीक है, √3 डिवाइड हो गया तो ये 2 रह गया, 2 2 ज़ा क्या है 4। अच्छा ये प्लस 2 डिवाइड हो गया, √3 इंटू 1 ये √3 रह गया, 2√3 इंटू 1 ये 2√3 रह गया। यहां तक एकदम सिंपल है। ये देखिए 2√3 इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। अब देखिए ऊपर क्या रह गया 1√3 प्लस 2√3 मतलब 3√3 माइनस 4। अच्छा नीचे क्या रह गया 2√3 प्लस 1√3 मतलब 3√3 और ये क्या है प्लस 4। इसके बाद क्या करना होगा आपको, रैशनलाइज करना होगा, मतलब इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 3√3 माइनस 4 से नीचे और ऊपर दोनों मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 3√3 माइनस 4 ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ 3√3 इंटू 3√3 क्या मिलेगा आपको, देखिए 3 3 ज़ा 9, √3 3 तो 9 3 ज़ा कितना 27। अच्छा इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो 3 4 ज़ा 12√3 ठीक है, -4 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो -12√3, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 4 4 ज़ा 16 ठीक है। a प्लस बी a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसे आप ऐसे लिखेंगे, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। इसके बाद ये 27 ठीक है, -12√3 मतलब -24√3 और ये प्लस 16 ठीक है। 3√3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 तो 9 3 ज़ा कितना 27 माइनस 16। अच्छा 27 प्लस 16 कितना आया, देखिए 6 प्लस 7 13 कैरी 1 2 3 1 4 43 माइनस 24√3। नीचे 27 माइनस 16, 7 माइनस 6 1, 2 माइनस 1 1, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, ये क्वेश्चन भी एकदम सिंपल है। क्या है देखेंगे आप, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45, ये माइनस है, बाई sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, कुछ नहीं है, सिंपली आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। देखेंगे आप 5 cos 60, अच्छा cos में देखिए 60 क्या है 1/2, तो आप क्या बोलेंगे 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30, तो sec 30 क्या है 2/√3, तो 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर। अच्छा माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 क्या है 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। नीचे देखेंगे आप sin स्क्वायर 30, sin 30 क्या है 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर प्लस, तो ये प्लस आ गया, cos स्क्वायर 30, तो cos 30 देखेंगे आप √3/2, तो ये √3/2 का होल स्क्वायर। देखिए वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया,
इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मतलब 5/4। ये 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 इंटू √3 3 हो गया, ये -1, ठीक है। नीचे 1/4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, इसके बाद ये 5/4 प्लस 4 4 16 बाई 3 -1 बाई 1 + 3 4, 4/4, 4/4। अच्छा, यहां जब आप ऊपर एलसीएम लेंगे 4 और 3 का एलसीएम क्या मिलेगा आपको? 12 मिलेगा। 4 3 टाइम तो 3 5 15, 3 4 टाइम 16 4 64, -12 1 12। नीचे 4/4 मतलब 1, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, बाई 1 आ गया तो बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वल्स टू 15 + 64, देखिए क्या है, 6 + 1 7 और ये 9, 79 -12/12। अच्छा, 9 - 2 कितना? 7, 7 - 1 6, तो ये 67/12। बस यही है आपका आंसर, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, बस इसे सिंप्लीफाई करना है आपको। क्या है क्वेश्चन आपके पास? देखिए 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल। अच्छा, ये tan 30 क्या है? 1/√3। tan 30 क्या है? 1/√3। तो आप क्या बोलेंगे? 2 इंटू tan 30, tan 30 क्या है? 1/√3 बाई 1 + tan स्क्वायर 30, मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। इसे आप ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या मिला आपको? ये 2/√3, 2/√3 बाई 1 + 1 का स्क्वायर 1 है, √3 का स्क्वायर 3 है, इसे आप ऐसे लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद ये 2/√3, तो ये 2/√3। नीचे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम क्या आया? 3, तो ये 3 + 1 आ गया। आगे 2/√3, 2/√3 इंटू ये बाई था ना तो उसको मल्टीप्लाई हो गया तो 3 ऊपर आ गया, और ये 3 + 1 4, 4 नीचे आ गया। ये 2 2 4, 2 2 4। अच्छा, क्या मिला आपको? 3/2√3, 3/2√3। तो ये देखिए नीचे रूट आ गया, तो इसे आपको रैशनलाइज करना होगा, मतलब रूट वाले नंबर को ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखिए क्या मिला? 3√3, तो ये ठीक है, 3√3। नीचे 2 है, √3 क्या होता है? 3, तो 3 इंटू 2 क्या हो गया? ये 6 हो गया। 3 2 6, तो क्या मिला आपको? √3/2। अब मुझे बताइए √3/2 किसका वैल्यू है? sin 60 क्या होता है? √3/2, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, 1 - tan स्क्वायर 45 बाई 1 + tan स्क्वायर 45। tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो ये 1 आपने 1 लिखा। tan 45 का वैल्यू क्या है? 1, इस पे क्या लगा है? स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आ गया। नीचे आप 1 + tan 45 क्या है? 1, तो इसका 1 का स्क्वायर करेंगे आप। आगे देखिए 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो 1 - 1। नीचे 1 + 1, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। अब मुझे एक बात बताइए, 1 - 1 क्या है? 0, 1 + 1 क्या है? 2। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले टेबल करते समय डिस्कस किया, कभी भी जब ऊपर 0 हो तो आंसर हमेशा 0 आता है, ऊपर 0 हो तो आंसर हमेशा 0 आता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसको सिर्फ ध्यान से समझिएगा। sin 2a = 2 sin a इज ट्रू। ये ट्रू हो कब? जब a का वैल्यू 0 हो, तो 30 हो, 45 हो या 60 हो, किस वैल्यू पे ये LHS और RHS इक्वल होगा, बस यही चेक करना है आपको। आप चेक कहाँ से शुरू करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। आप मुझे बताएं LHS क्या है आपके पास? ये sin 2a, a को आपने किससे सब्स्टिट्यूट किया? 0 के साथ, तो 2 इंटू 0, मतलब क्या मिला आपको? sin 0 डिग्री। sin 0 क्या होता है? 0। sin 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। अच्छा, RHS देखेंगे आप, RHS क्या है? 2 sin a, 2 sin a मतलब 2 sin
ए को क्या लिया आपने 0 0, तो 2 इंटू साइन 0 क्या है 0, तो 2 इंटू 0 क्या है 0। तो देखिए आप LHS और RHS दोनों सेम आ गया, किस वैल्यू पे, ए पे, बस खत्म। का 4, इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 tan 30 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30। tan 30 का वैल्यू क्या है 1/√3, tan 30 क्या है 1/√3, बस इसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है आपको, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो ये 2 इंटू tan 30 क्या है 1/√3 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30, मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। इसे आप ऐसे लिखेंगे, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान है। तो ये क्या है 2/√3, तो ये 2/√3। नीचे देखेंगे आप ये 1 माइनस 1/3, क्यों, √3 का स्क्वायर 3 होता है। आगे जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये 2/√3, नीचे आपने 3 का एलसीएम लिया, तो ये 3 माइनस 1। फर्दर जब आपने इसे सिंप्लीफाई किया तो ये 2/√3 बाई 2/3, अच्छा इसे कैसे लिखेंगे आप 2/√3 इंटू ये बाई था ना, मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, तो रेसिप्रोकल 3/2, तो ये 2 और 2 कट गया, तो यहाँ से क्या मिला 3/√3, तो नीचे रूट आ गया। जब भी नीचे रूट आए इसे रैशनलाइज करना होता है, रैशनलाइज मतलब उसी नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो 3 इंटू √3 क्या मिला 3√3, बिल्कुल ठीक। √3 क्या है 3, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए फाइनल वैल्यू आपको क्या मिला √3, लेकिन आपको तो ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो √3 किसका वैल्यू होता है tan 60 क्या होता है √3, बस आ गया आंसर। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ tan a प्लस b इज इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस b इक्वल्स टू 1/√3, आपको a और b के वैल्यूज बताने। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में काफी कॉमन होते हैं, कभी ये tan में आते हैं, कभी ये साइन में, या फिर कभी कॉस में, लेकिन सबको करने का तरीका जो है वो एक जैसा ही है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में काफी बार पूछे जाते हैं। इसको करेंगे कैसे, देखिए ये क्या गिवन है आपके पास, ये tan, ये है a प्लस बी इक्वल्स टू क्या है ये √3। अच्छा एक बात बताइए, इसे ऐसा नहीं लिख सकते हम लोग, ये tan a प्लस बी, ये √3 tan में कब आता है, √3 tan में कब आता है tan 60, तो आपने √3 को tan 60 से सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये कि ये tan और tan कैंसिल हो गया, अब क्या मिला आपको a प्लस बी इक्वल्स टू 60, ये एक इक्वेशन मिल गया आपको, ये एक इक्वेशन मिल गया। सिमिलरली दूसरा वाला देखेंगे आप, ये क्या गिवन था tan a माइनस बी इक्वल्स टू क्या है ये 1/√3। अच्छा आगे ये tan a माइनस बी, ये 1/√3 जो है tan में कब आता है tan 30, कब आता है ये tan 30। अच्छा तो ये tan और tan कैंसिल हो गया, तो यहां से जो मिला आपको क्या मिला a माइनस बी इक्वल्स टू 30। ये है आपका सेकेंड इक्वेशन, ये है सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को एक जगह लाना है, ये सेकेंड इक्वेशन को इसके नीचे लेकर आएंगे आप, तो a माइनस बी इक्वल्स टू क्या 30। आगे आप देखेंगे ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, 1a प्लस 1a 2a, 60 प्लस 30 90 हो गया। इसके बाद a इक्वल्स टू क्या बोलेंगे आप 90/2, 90/2 मतलब 2 कितने टाइम में 45 टाइम में 45। इससे देखिए a का वैल्यू क्या मिला आपको 45, a क्या मिला 45। इस वैल्यू को आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा ये 45 माइनस बी इक्वल्स टू 30। अच्छा आगे 45, ये प्लस है दूसरी तरफ आएगा माइनस, ये माइनस था दूसरी तरफ गया प्लस हो गया। 45 माइनस 30 कितना 15 डिग्री इक्वल्स टू क्या मिला आपको b, क्या फाइंड करना था ए बी, मिल गया, हो गया खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, साथ में आपको जस्टिफाई भी करना है, मतलब थोड़ा वर्किंग दिखाना है कि ये ट्रू है तो कैसे है, फॉल्स है तो कैसे है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। इसका देखिए पहला क्या है, साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी। हम लोग क्या करेंगे a और b को कोई एक टेबल वैल्यू ले लेते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए आप लेट कर ले, लेट a इक्वल्स टू 30 और b को 60 आपने लेट कर लिया। तो यहाँ देखेंगे आप LHS क्या है, साइन
ए प्लस बी, ये था LHS आपका। आगे ये साइन, ए क्या है 30, बी क्या है 60, तो ये 30 प्लस 60। आगे आप क्या बोलेंगे साइन 90। अच्छा ये साइन 90 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू क्या है 1। अच्छा RHS पे देखेंगे आप, RHS क्या था साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। ए क्या है आपका 30, तो आप बोलेंगे साइन 30, साइन बी मतलब साइन 60। अच्छा साइन 30 क्या है 1/2, 1/2, साइन 30 क्या है आपका 1/2 प्लस साइन 60 क्या है √3/2। एलसीएम लेंगे तो आप ये 2, तो ये 1 प्लस √3, 1 प्लस √3/2 1 तो नहीं हो सकता है, मतलब क्या है LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, दोनों इक्वल तो नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। पहला वाला जो स्टेटमेंट है आपका वो फॉल्स है। अच्छा दूसरा देखेंगे अब क्या था, वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इज इंक्रीजेस, क्या ये सही है, देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने टेबल बनाया था, आपको याद भी है। अच्छा साइन का 0 डिग्री क्या होता है 0, 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 क्या होता है 1/√2। अच्छा साइन 60 क्या होता है √3/2, साइन 90 क्या होता है 1। अब ध्यान से देखिए, 0 से शुरू हुआ 1 पे गया, 0 से शुरू हुआ 1 पे गया, इससे बड़ा है ये हाफ, हाफ से बड़ा 1/2 है, 1/√2 से बड़ा √3/2 है, √3/2 से बड़ा 1 है, तो ये तो इंक्रीज हो रहा है, मतलब स्टेटमेंट ट्रू है आपका, मतलब स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखेंगे क्या है स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एट दिस थीटा इंक्रीजेस। क्या थीटा इंक्रीज होने पे कॉस का वैल्यू इंक्रीज होता है, जी नहीं, वो तो डिक्रीज होता है। साइन इंक्रीज होता है, कॉस डिक्रीज होता है, लेकिन आपको शो करना पड़ेगा। तो कॉस का वैल्यू जब आप लिख के दिखाएंगे, कॉस थीटा 0 पे क्या है 1, 30 पे क्या है √3/2, 45 पे क्या है 1/√2, 60 पे क्या है 1/2, 90 पे क्या है 0, 90 पे क्या है 0। तो यहां आप देखेंगे ये 1 से 0 हो गया, मतलब ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है आपका फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अच्छा नंबर 4, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या सभी थीटास के वैल्यू पे साइन थीटा इक्वल्स टू क्या कॉस थीटा होगा, जी नहीं, सिर्फ साइन 45 इक्वल्स टू कॉस 45 होता है, बाकी किसी वैल्यू पे इक्वल नहीं होता है। चेक करके देख लेते हैं, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 60, चलिए व्हेन थीटा इक्वल्स टू 60, तो ये क्या है साइन 60, साइन 60 इक्वल्स टू क्या √3/2, फिर ये कॉस 60, कॉस 60 क्या है 1/2। आप देखेंगे ये साइन 60 जो है नॉट इक्वल्स टू कॉस 60 है, मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है फॉल्स है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अच्छा कॉट ए, इसको ध्यान से समझिएगा, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0, मतलब कॉट 0 क्या अनडिफाइंड है। यदि आपको याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता है ये अनडिफाइंड ही होता है, तो ट्रू है। कैसे है इसको चेक करना हुआ तो आप कुछ नहीं है, आप देखेंगे साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, इन दोनों का वैल्यू पहले बना लेते हैं। बताइए साइन 0, साइन कॉस, तो साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, इतना लिखने का जरूरत नहीं। चलिए आप ऐसे लिखेंगे, साइन 0 क्या है 0, अच्छा, कॉस 0 क्या है 1 है, ऐसे लिखेंगे एकदम सिंपल। साइन 0 क्या है 0,
कॉस 0 क्या है 1। हम लोगों को पता है साइन बाई कॉस क्या होता है टैन, साइन बाई कॉस क्या होता है टैन, टैन। तो टैन इक्वल्स टू क्या हो गया, टैन 0 डिग्री इक्वल्स टू क्या मिला आपको 0/1, 0/1। टैन 0/1 है। आपको चाहिए कॉट, कॉट क्या होता है, कॉट क्या है टैन का रेसिप्रोकल, टैन का रेसिप्रोकल। तो 0/1 था, ये 1/0 हो गया, 1/0। तो नीचे 0 आ गया, जब नीचे 0 आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या था ट्रू, ये क्या था ट्रू। इस तरह से ये एक्सरसाइज और ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।